स्वागत है आप सभी को जीजे हरीम एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में किताहमा एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी नानाकुरा यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम क्या पढ़ रहे हो, जिस पर किताहमा उसे वो किताब दिखाता है। इस किताब में डेटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। किताहमा कहता है अब मेरा हरम का सपना सच होने वाला है, क्योंकि इस किताब की वजह से मैं समझ पाया हूँ कि लड़कियाँ कैसे सोचती है। इस पर नानाकुरा कूलचैन बनकर कहती है तो क्या तुम्हें समझ आया मैं क्यों नाराज हूँ। देन वो बिगड़ेल लड़की बनकर कहती है काश तुम्हें ये भी पता होता कि मैं भी गुस्सा क्यों हूँ। किताहमा इस पर बुक में ढूंढने लगता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। देन वो कहता है क्या मैं फिर से कुछ गलत कह दिया। नानाकुरा कहती है तुम आधे सही हो। किताहमा कहता है सच कहूँ तो मैं सिर्फ प्यार में पढ़ना चाहता हूँ। नानाकुरा कहती है तो क्या तुम अभी तक प्यार में नहीं पड़े हो। किताहमा कहता है मैं इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। नानाकुरा मन में कहती है पता नहीं मुझे इस पर अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। किताहमा कहता है पर तुम्हारी वो छोटी छोटी एक्टिंग की वजह से मुझे प्यार के ऊपर ध्यान देने का मन किया। तुम्हें एक्टिंग करते हुए देखकर मुझे लगता है तुम सच में एक्टिंग के लिए सीरियस हो, है ना। तुम्हारी वो सभी कैरेक्टर को देखकर मैं ये सोचने लगा कि क्लास के दौरान मैं किसे चुनूंगा। आगे नानाकुरा इस पर काफी खुश हो जाती है। किताहमा ये देखकर कहता है मुझे पता है तुम खुश क्यों हो। देन वो बुक में देखकर कहता है मैं तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ किया इसलिए तुम खुश हो, है ना। पर नानाकुरा इस पर कहते हैं नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लड़के नानाकुरा की मेकअप करके उसे क्लास प्रेसिडेंट बना दी थी। देन नानाकुरा मदद के लिए उस लड़की को थैंक यू कहती है। वो लड़की नानाकुरा को देखकर सोच रही होती है ये लड़की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि एक पल में सब कुछ बदल सकती है। नेक्स्ट नानाकुरा किताहमा के पास आ जाती है। किताहमा उसे ऐसे देखकर कहता है तुम तो एक अलग लड़की लग रहे हो। नानाकुरा कहती है इससे मुझे क्लास प्रेसिडेंट की एक्टिंग करने में मदद हो रही है। किताहमा कहता है ये बहुत ही बढ़िया है। एक सीरियस क्लास प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ही बढ़िया होगा। अगर मुझे क्लास प्रेसिडेंट के करीब जाना होगा तो मुझे पहले स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी नानाकुरा क्लब प्रेसिडेंट की एक्टिंग करते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में सीक्रेट मोटिव रखकर काम कर सकते हो। ये सुनकर किताहमा उसे सॉरी कहता है। नानाकुरा इस पर कहती है तुम तो इतने में ही डर गए, अगर तुम ऐसा करोगे तो बातचीत को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगा। किताहमा कहता है मुझे लगता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको कि वैसे भी स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया जाएगा। तभी नानाकुरा एक्टिंग करते हुए कहती है स्टूडेंट काउंसिल में तुम्हारा स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी स्कूल बनाया जाए जहाँ पर हर कोई क्लास में आने के लिए उत्सुक हो सके। देन वो दोनों हाथ मिलाते हैं। किताहमा कहता है तुम्हारा हाथ कितना मुलायम है। तभी नानाकुरा कहते हैं तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते हो। नेक्स्ट किताहमा कह रहा होता है अगर तुम सच में क्लब प्रेसिडेंट होती तो क्या करती। जिस पर नानाकुरा थोड़ा सा सोचती है और आगे कहती है मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा क्लास हो जिसमें मिक्स ग्रेड के स्टूडेंट रह सके। किताहमा कहता है जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सेम क्लास में रहे। नानाकुरा कहती है हाँ, इससे एक्स्ट्रा करिकुलम का अलावा स्टूडेंट के बीच में चीजों का एक्सचेंज बढ़ेगा। किताहमा कहता है तुम तो सच में एक प्रेसिडेंट की तरह प्रपोजल दे रही हो, अगर तुम सच में क्या चाहती हो। नानाकुरा इस पर काफी हड़बड़ा जाती है और कहती है मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं बस कह रही थी कि ऐसा भी हो सकता है और इससे कोई पर्सन अपने सीनियर के साथ क्लास तैयार कर सकता है जिससे उसका क्रश हो। किताहमा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि रोमांटिक रिलेशनशिप रखना क्लास प्रेसिडेंट के लिए एक बुरी आइडिया है। नेक्स्ट हम ड्रामा क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ पर नानाकुरा किताहमा की बनाई गई ड्राइंग को देखकर कहती है तुमने सच में क्लब प्रेसिडेंट की बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाए हुए हो। किताहमा कहता है मैं तुम्हें भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देन वो नानाकुरा को भी ड्रॉ कर देता है। नानाकुरा इस पर उसे थैंक यू सो मच कहती है, पर आगे वो अपनी ड्रॉ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हें किस तरह का लुक बनाए हो। किताहमा कहता है ये कूल चान है। नानाकुरा कहते हैं क्या मैं सच में इतनी स्ट्रेंज दिखती हूँ। किताहमा इस पर कहता है कैरेक्टर पिक्चर को ड्रॉ करने में यही तो खासियत है कि हमें उस कैरेक्टर की स्पेशलिटी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है। नानाकुरा इस पर मन में कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। देन किताहमा लिटिल डेविल को भी ड्रॉ कर देता है। नानाकुरा ये देखकर कहते हैं ये सच में एक डेविल जैसी दिख रही है। देन किताहमा नानाकुरा को बड़े ही ध्यान से देखता है और उसकी एक प्यारी सी फोटो बना देता है। नानाकुरा ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है ये सच में बहुत ही क्यूट है। किताहमा कहता है हाँ तुम सच में बहुत ही क्यूट हो। नानाकुरा इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है मेरा मतलब था तुम्हारी ड्राइंग काफी क्यूट है। देन स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों साथ मिलकर जा रहे होते हैं। किताहमा नानाकुरा को कहता है क्या तुम अपने क्लासमेट के साथ अलग बर्ताव करते हो और क्लब मेंबर के साथ अलग बर्ताव करते हो। नानाकुरा कहते हैं मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा अलग लग रही होंगी क्योंकि मैं काइंड होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। किताहमा कहता है तो फिर मेरे साथ कैजुअली बात करो। चलो मूवी के बारे में बात करते हुए शुरू करते हैं और आगे वो एक पोस्टर को दिखाते हुए कहता है क्या तुमने ये मूवी देखा है। नानाकुरा कहते हैं नहीं, ये एक हॉरर मूवी है, मुझे ये बहुत डरावनी लगती है। किताहमा कहता है ये मूवी सच में भी बहुत ही डरावना है पर उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। अगर तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम अपनी एक्टिंग के बारे में और भी ज्यादा सीख सकते हो। पर नानाकुरा कहते हैं नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। किताहमा कहता है अगर हम इसे साथ मिलकर देखें तो क्या तुम इसे देखोगे। नानाकुरा कहती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं पूरे समय रोती रहूं। किताहमा कहता है बिल्कुल नहीं। नानाकुरा इस पर मन में कहती है मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम डेटिंग कर रहे हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। आगे किताहमा कहता है तुम्हारे साथ कैजुअली बात करके रिफ्रेशिंग लग रहा है। नानाकुरा कहते हैं मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसे बात करना पसंद है। दिन वो दोनों जाने लगते हैं और नानाकुरा जाते हुए कहती है लगता है मैं आगे भी तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नानाकुरा यहाँ से जा रही होती है तभी उसकी नजर किताहमा के ऊपर पड़ती है। वो सोचती है क्या किताहमा यहाँ पर अकेला है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, काश मैं अच्छे कपड़े पहनकर आई होती। देन वो अपनी मुँह छुपाकर यहाँ से जाने लगती है। तभी किताहमा उसे पीछे से देखकर पहचान जाता है और उसे पुकारता है। इस पर नानाकुरा जब पीछे देखती है तो उसे पता लगता है किताहमा भी कुछ खास अच्छा कपड़ा
कपड़ा पहनकर नहीं आया हुआ था। कितामा का कपड़े के ऊपर लिखा हुआ था हाई स्कूल ड्रामा क्लब। नानाकुरा कहती है ये शर्ट तो हमने कल्चरल फेस्टिवल के लिए बनाए थे ना। कितामा कहता है तुम्हारा कपड़ा भी कुछ खास अच्छा नहीं है। इस पर नानाकुरा कुलचान बनकर कहती है मुझे ज्यादा फैशन सेंस नहीं है, क्या ये अजीब है? कितामा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पर अगर तुम्हें सजेशन की जरूरत है तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगे? कुलचान कहती है हाँ। तभी कितामा कहता है लेकिन हम दोनों ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम दोनों मिलकर भी कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं चुन पाएंगे। इस पर नानाकुरा कहती है मैं आमतौर पर बिल्कुल अच्छा कपड़े पहनती हूँ। कितामा कहता है तो फिर क्या तुम कह रहे हो कि मुझे ही फैशन सेंस के बारे में नहीं पता? देन वो आगे कहता है क्या तुम मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए चलोगे? देन वो दोनों कपड़े खरीदने के लिए आ जाते हैं। कितामा यहाँ पर नानाकुरा को कहता है क्या तुम अपने बाल बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो? नानाकुरा कहती है नहीं, मैं अपने बाल को काटने के बारे में सोच रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितना काटना चाहिए। कितामा यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर नानाकुरा के बाल छोटे होते तो कैसे होते। देन वो नानाकुरा को इस तरीके के हेयर स्टाइल में इमेजिन करने लगता है। उसे ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आता, इसलिए वो नानाकुरा को कहता है नहीं बाल मत काटो। आगे नानाकुरा कहते हैं लंबे बाल को मेंटेन करके रखने में काफी मुश्किल होती है। तभी कितामा उसके बाल को छूता है और आगे उसके सर में सहलाते हुए कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा बाल बाकी सभी से बहुत ही अच्छा है। इस पर नानाकुरा काफी शर्मा जाती है और अपने मुंह को अपने बालों से छुपाने लगती है। कितामा कहता है क्या तुम्हारे सर में सहलाने से तुम ऐसे चुप हो जाते हो? आगे नानाकुरा कहते हैं मैं समझ गई, मैं अब अपने बालों को नहीं काटूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रामा क्लब में नए मेंबर जुड़ने के लिए आए हुए होते हैं। कितामा यहाँ पर नानाकुरा को कहता है वो सभी भी तुम्हारी तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, इसलिए वो सभी तुम्हारे जूनियर होंगे और तुम उनके सीनियर होने के नाते तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। नानाकुरा कहते हैं मुझे नहीं पता मैं ये अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं। कितामा कहता है अगर तुम उन्हें अच्छी सलाह नहीं दे सकोगे तो वो तुमसे बात करना बंद कर देंगे। नानाकुरा कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। आगे कितामा कहता है क्या मैंने तुमसे कभी सलाह मांगी है? आखिर मैं किस तरीके से उस तरीके का सीनियर बन सकता हूँ जिस पर लोग भरोसा कर सके? नानाकुरा कहते हैं तुम्हें इस तरीके का सीनियर बनना चाहिए। देन वो सीनियर की एक्टिंग करते हुए कहती है शायद तुम्हें चीजों को और थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि तुम आमतौर पर बर्ताव करते हो वो करना बंद कर दो। कितामा कहता है क्या ये ग्रेटफुल गर्ल है? नानाकुरा कहते हैं क्या मैं अच्छे से मैच्योर लग रही थी? कितामा कहता है हाँ। इस पर नानाकुरा खुश हो जाती है। कितामा कहता है हालांकि अब तुम्हारा चेहरा पूरा बच्चों जैसा हो चुका है, शायद तुम्हें उस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नानाकुरा इस पर काफी शर्मा जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों क्लब की किसी काम में मदद कर रहे होते हैं। नानाकुरा इस ऊंचे टेबल के ऊपर खड़ी होने की वजह से लड़खड़ा रही होती है। तभी कितामा कहता है सुंडियर को भी ऊंचाई पसंद नहीं होगी। तभी नानाकुरा सुंडियर बनकर कहती है मुझे ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगती। तभी कितामा कहता है पर तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़खड़ा रही हो। देन वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है चलो नीचे उतर जाओ, मैं ऊपर चढ़ के ये काम कर दूंगा। देन वो उसके हाथ पकड़ती है नीचे उतरने के लिए, पर आगे वो कहती है क्या मुझे यहाँ से जंप करना पड़ेगा? कितामा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ा हुआ हूँ। पर नानाकुरा मना करती है क्योंकि अगर वो ऐसे नीचे उतरेगी तो वो कितामा के साथ जाकर टकराएगी, इसलिए वो कितामा से कहती है मुझे नहीं लगता मैं इसे उतर पाऊंगी। कितामा कहता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो? नानाकुरा कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? जिस पर ये दोनों प्रेसिडेंट से कहते हैं प्लीज हमारी मदद करिए। नेक्स्ट नानाकुरा एक एल्बम में कितामा का फोटो देखती है। कितामा कहता है ये मेरी तब की फोटो है जब मैं क्लास 4 में था। देन नानाकुरा अपने फोन से उसकी फोटो खींच लेती है और हंसने लगती है और कितामा भी उसे देखकर हंसने लगता है। आगे नानाकुरा कितामा का और एक फोटो को देखकर कहती है तुम इस फोटो में ब्रेड को पकड़े हुए काफी खुश लग रहे हो। देन वो इस पिक्चर के भी फोटो उठा देती है। कितामा कहता है फिर से नहीं। नानाकुरा कहती है आखिर तुम किसी खाने की चीज को पकड़ के इतना खुश कैसे हो सकते हो? कितामा कहता है हमें बुफे पार्टी मिल रहा था तो मैं एक्साइटेड हूँ ना। नानाकुरा आगे कहती है तुम्हें इतना खुश देखकर मेरा भी मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। कितामा कहता है पर मैं इस स्टेज में इस तरीके से खुश नहीं हूँगा, हालांकि बुफे सच में बहुत मजेदार होते हैं। आगे नानाकुरा मन में कहती है मुझे यकीन है अगर मैं भी उस समय वहाँ पर होती तो मैं भी काफी खुश होती। देन वो कितामा की इस तरीके की पोज में फोटो खींच लेती है। आगे कितामा कहता है क्या तुम स्पोर्ट्स हॉल में नहीं जाने वाली हो? नानाकुरा कहती है क्या आज मुझे एक्टिंग के लिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? कितामा उसे ऐसे देखकर कहती है क्या लिटिल डेविल तुम पर हावी तो नहीं हो रही है ना? नानाकुरा कहती है आखिर ये क्या कह रहे हो? मैं कल पूरा दिन एक्टिंग प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए मैं उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले कर पा रही हूँ। आगे नानाकुरा एक्टिंग करते हुए कहती है तो फिर क्या मैं यहीं पर रहकर तुम्हें परेशान करते रहूं? आगे कितामा कहता है क्या तुम सच में नानाकुरा ही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिटिल डेविल मेरा फायदा उठाना चाहती है। तभी नानाकुरा कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे कितामा कील ठोकते वक्त नानाकुरा उसके कान के काफी पास जाकर कहती है लेकिन अगर मैं तुम्हारी फायदा उठाने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे ये करने दोगे? इस पर कितामा हड़बड़ा जाता है और अपने उंगली को हथौड़े से ठोक देता है। देन वो दर्द के मारे रोने लगता है। नानाकुरा कहती है आखिर तुम ये क्या किए? कितामा कहता है ये लिटिल डेविल की गलती है। इस पर नानाकुरा उससे माफी मांगती है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और नानाकुरा को बुलाते हुए कहते हैं रिहर्सल शुरू होने वाला है, तुम कहाँ गई? लेकिन वो देखते हैं यहाँ पर नानाकुरा नहीं होती। हमें पता लगता है कितामा यहाँ पर नानाकुरा को छुपा दिया था। उनके अचानक बाद कितामा नानाकुरा से कहता है मुझे लगता है लिटिल डेविल ठीक कह रही थी, तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है नानाकुरा, चलो एक साथ आज क्लब को स्किप कर देते हैं। इस पर नानाकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे नानाकुरा कितामा की उंगली में बैंडेज बांध चुकी थी। नानाकुरा कहते हैं क्या ये तुम्हारा पुराने स्कूल का ड्रेस है? कितामा कहता है हाँ, उन्होंने ये कॉस्ट्यूम के तौर पर यूज किए, देन मुझे ये वापस लौटा दिए। नानाकुरा कहती है
क्या तुम अपने मिडिल स्कूल के समय ये काम किए थे, अपनी शर्ट के बटन को निकाल के किसी ऐसे को देना जिसे तुम पसंद करते हो। पर किताहमा को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो कहता है क्या ये नॉर्मल तरीके से कन्फेशन करने से अलग है। देन वो अपने शर्ट से बटन निकाल के नानाकुरा को कहता है हम आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये हो नानाकुरा। देन वो उस बटन को नानाकुरा को दे देता है। देन किताहमा कहता है ये ऐसे ही किया जाता है ना। इस पर नानाकुरा काफी इंप्रेस हो जाती है और उससे वापस से ये चीज करने के लिए कहती है। इस पर किताहमा उसे मना करने लगता है पर नानाकुरा कहते बस एक बार और। इस पर किताहमा फिर से ऐसा करता है। ये सुनकर नानाकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। उसे ऐसे देखकर किताहमा को लगता है कि लिटिल डेविल खुश हो रही है। इस पर नानाकुरा काफी दुखी हो जाती है और कहते ये वो नहीं है, ये तो मैं हूँ। किताहमा इस पर काफी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट घर जाते टाइम किताहमा यहाँ पर अपने शूज लॉकर को देखने के बाद कहता है अच्छा हुआ आज भी यहाँ पर कोई लव लेटर नहीं है, नहीं तो मुझे किसी का दिल दुखाना पड़ता। नानाकुरा इस पर कहती है तुम हमेशा ऐसा चेक क्यों करते हो। किताहमा इस पर कहता है मैं अपनी एक्टिंग स्किल को और भी ज्यादा बढ़ाने के बारे में ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सभी चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता। नानाकुरा इस पर कहती है पर तुम तो प्रॉप्स डिपार्टमेंट में हो। दिन अगले दिन जब किताहमा स्कूल आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके लॉकर में 2 लव लेटर है। देन वो उस लेटर को पकड़ के कहता है ये तो एक सपना जैसा है। तभी वो नोटिस करता है ये लेटर लिटिल डेविल और सुंडियर की तरफ से आया था। लिटिल डेविल लिखी हुई थी मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी शू लॉकर हमेशा खाली रहे। किताहमा इस पर हैरान होता है और कहता है क्या वो कह रही है कि मैं किसी और की लेटर को एक्सेप्ट ना करूँ। तभी नानाकुरा लिटिल डेविल बनकर कहती है क्या तुम्हें सच में किसी और की लेटर जरूरत है। देन किताहमा सुंडियर की लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था तुम तो सच में एक लव लेटर के लिए पागल हुए पड़े थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया। इसके बारे में कोई भी अजीब बातें मत सोचना। किताहमा कहता है लेकिन लेटर खोलने से पहले ही मेरे मन में अजीब अजीब सोच आने लगा। आगे नानाकुरा सुंडियर बनकर कहती है बेहतर होगा कि तुम भी एक रिप्लाई लेटर लिखो। इस पर किताहमा काफी जोर से कहता है जरूर। किताहमा आगे कहता है अगर सच में किसी को उन दोनों लड़कियों से लेटर मिलेगा तो उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होगा। नानाकुरा इस पर कहती है ये अच्छी बात है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है। तभी किताहमा कहता है जो भी हो मैं उन सभी का ही ध्यान रखूंगा, खासकर इसलिए क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि मुझे कोई और मिलेगा। तभी उसके हाथ से और एक लेटर नीचे गिर जाता है। असल में ये लेटर नानाकुरा की तरफ से होता है। किताहमा उस लेटर को उठा के पढ़ने लगता है। उस लेटर में नानाकुरा लिखे थे कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने में काफी मजा आता है। नानाकुरा उस लेटर को पढ़ते हुए देखकर काफी शर्मा जाती है और जल्दी से वो किताहमा से वो लेटर को ले लेती है। तभी किताहमा कहता है रुको मैं अभी तक इसे पूरा नहीं पढ़ा था। नानाकुरा कहती है मुझे तुम्हें ये सच में देने का इरादा नहीं था। तभी किताहमा कहता है मुझे इसे पूरा पढ़ने दो। नानाकुरा कहते हैं नहीं ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, इसलिए प्लीज इसके बारे में भूल जाओ। किताहमा कहता है ठीक है लेकिन मुझे लगता है मुझे इसे पूरी तरीके से भूलने के लिए मुझे एक बार इसे पढ़ना होगा। इस पर नानाकुरा चिल्लाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगले दिन किताहमा स्कूल में पहुंचता है तभी उसके पास नानाकुरा आ जाती है। नानाकुरा कहती है मैं अपनी फ्रेंड के रोमांस प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद की। किताहमा कहता है हाँ तुम्हारे लिए ये बहुत ही आसान होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर 5 रोमांस मास्टर जो है। नानाकुरा कहती है अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए फीलिंग हो तो तुम उससे कैसे बात करोगे। किताहमा कहता है मुझे ये चीज कभी भी महसूस ही नहीं हुआ है। तभी वो रुक जाता है और कहता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं रोमांस को महसूस करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी दिल जोर जोर से धड़के। नानाकुरा कहते हैं जरूर तुम एक दिन ऐसा महसूस कर पाओगे। किताहमा कहते हैं अगर रोमांस मास्टर ये बात कह रही है तो जरूर ये बात सच होगा। नानाकुरा कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें इस मास्टर के ओपिनियन को भी मानना चाहिए और मेरी ओपिनियन ये है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की के साथ रहना चाहिए जो कि तुमसे थोड़ी सी यंग हो। किताहमा कहता है तो ठीक है अगर मास्टर ऐसा कह रही है तो ये सच ही होगा। इस पर नानाकुरा काफी खुश हो जाती है। तभी किताहमा रुक जाता है और कहता है क्या तुम्हारा मतलब था कि मुझे छोटी लड़कियों में दिलचस्पी लेना चाहिए। इस पर नानाकुरा कहते नहीं मेरा मतलब इतना भी छोटी लड़की नहीं था। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।